नमस्कार किसान भाइयों और साथियों, मैं इंडिया टेक पर इम्प्लीमेंट से आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज आए हुए हैं हम लैंड फोर्स कंपनी में। लैंड फोर्स कंपनी में हम आज आपको स्टार रीपर के बारे में जानकारी देंगे, जो अभी न्यू मॉडल लॉन्च किया हुआ है और 2026 में आने वाला जो अपने गेहूं का सीजन है उसके अंदर में ये हिसाब लाने में काम आएगा। 2026 मॉडल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या रीपर लैंड फोर्स के रीपर में खासियत है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। थोड़ा कैमरा मैन आप पास लेके आओ। सबसे पहले हम भी रीपर के बारे में जानकारी दे देते हैं, थ्रेसर के बारे में। 7 इंची थ्रेसर है जो कि एक नट पे 2 ब्लेड कैरी कर सकते हैं, ताकि सीजन के अंदर में ब्लेड घस भी जाए तो आपको भी जल्दी और आसान तरीके से, जितना हो सके जल्दी आपके ब्लेड चेंज हो जाए। और उसके बाद में हम जानकारी देते हैं भी कौन से ट्रैक्टर पे कौन कौन सी पुली चलती है और कौन क्या गेयर रेशो लगा हुआ है। ठीक है, पहले गेयर के बारे में बता देते हैं। गेयर अपना 1/1 का हेवी ड्यूटी का लगा है। जितना आरपीएम हम आगे से देंगे उतना ही साइड पुली पे आके आएगा। जैसे कि आगे से हमने 540 चक्कर दिए तो यहाँ पे 540 चक्कर आएंगे। और कपलिन वाली पुली लगी हुई है, जो आजकल पुलिया काटर वाली आती है, चेंज करने में मुश्किल हो जाती है। ये कपलिन पुली में क्या है, ये आपको ये 4 नट लूज किए, 2 नट यहाँ पे टाइट करके कपलिन बाहर को आ जाती है, पुली अंदर चली जाती है और जल्दी और आसानी से आपको ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग पुली भी चेंज हो जाती है। और जो हमारा गेयर की बात कर रहे थे, गेयर आप पूरा हैवी ड्यूटी में लगा हुआ है। और जो हमारी साबट है वो भी तेल के अंदर है, विद ऑयल के साथ में और साइड में सीलों के साथ में और हैवी ड्यूटी के बेरिंग के साथ में। 1/1 का गेयर रेशो है। और इसके बाद में हम आपको बता देते हैं, जो 57 इंची आता है उसके अंदर में हमारा कटर 7 फुट का आता है। और उसके बाद में 3 और है वैरायटी, 60 इंची और 63 इंची। उनमें हमारा 8.5 फुट के कटर में आता है। जो 63 इंची मशीन है वो 8.5 फुट कटर के अंदर में मिलेगी। और सिंगल फ्रेम के अंदर में पूरी पूरी मशीन बनी हुई है, विद ये नहीं है कोई एंगल लगाया हुआ कोई और है, एक सिंगल चद्दर के अंदर में पूरी पूरी मशीन है, जो हेवी ड्यूटी के साथ में बनी हुई है, मजबूत मशीन बनी हुई है। और जो इसमें पीटीओ क्रॉस पड़ते हैं, ठीक है, विदाउट ग्रीस वाले आते हैं साथ में, ताकि ज्यादा टाइम समय तक, लंबे समय तक यूज कर सके। और बिना ग्रीस के आप यूज करो तब भी हमारे क्रॉस गर्म नहीं होते और ना टूटते हैं जल्दी से। और सारे सारे जो बेरिंग लगे हुए हैं टीआर कंपनी के लगे हुए हैं, हेवी ड्यूटी के बेरिंग लगे हुए हैं। और यहाँ से भी आपको पुली कैसे चेंज करेंगे, कैसे भी कौन से ट्रैक्टर पे आप कौन सी पुली चला सकते हो। ठीक है, 540 आरपीएम ट्रैक्टर हो स्वराज का आपका कोई भी, तो उसमें 14-10 की पुली चलती है। और हॉलैंड में आपको 15-10 की, जॉन डियर में 16-10 की, और जॉन डियर के जो पुराने मॉडल है उसमें 17-10 की पुलियां चलती है। और सारे सारे पुलियों के अकॉर्डिंग साथ में कंपनी ने चार्ट भी लगाया हुआ है। यहाँ पे कौन सी पुली के साथ में कौन सी बेल्ट चलेगी, 14 के साथ में कौन सी चलेगी, 15 के साथ में कौन सी चलेगी, हर जगह बेल्ट भी चार्ट के साथ में भी बताया गया है। और जो भी बेरिंग दिया हुआ है, ये बेरिंग देख लो किसान भाइयों, जो भी बेरिंग दिया हुआ है पुल्लर सिस्टम बेरिंग दिया हुआ है। कल को कोई बेरिंग टूट भी जाता है तो आप आसान तरीके से ये 4 नट लूज करके और यहाँ पे 2 नट टाइट करने हैं 24 नंबर के, और आराम से बेरिंग आपका बाहर में आ जाए। कोई हथौड़ा छीनी की चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर जगह जहां जहां ग्रीस पॉइंट है बेरिंग है, वहां पे ग्रीस के साथ में यहाँ पे स्टिकर का निशान भी दिखाया गया, कंपनी ने भी बताया गया है भी किसानों को भी कोई भी ग्रीस करने में परेशानी ना हो, कहाँ पे क्या पॉइंट है, तो हर जगह पे पूरा पूरा किसानों का ध्यान रखा गया है। और आपको मशीन कोई भी आप इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो, ये बेरिंग की थोड़ी सी आपको लाइफ ज्यादा रखनी है, तो हमेशा सुबह के टाइम में नहीं बेरिंग कभी भी ग्रीस मत करो, क्योंकि उस समय क्या होता है कि हमारा बेरिंग जो होता है ठंडा होता है।
और जो ग्रीस हम जब हम सुबह सुबह करते हैं तो क्या है कि वो एक जगह से ही बेरिंग के अंदर में से निकल आता है ग्रीस बाहर, तो पूरे बेरिंग के अंदर में नहीं घूमता है। इसलिए क्या है कि या तो आप शाम को समय जब खाड़ रहे तब करो, जे आपको तब आपको टाइम नहीं है, लगता है अंधेरा हो जाता है, तो आप ऐसे करो, सुबह आप 1 या 2 ट्राली भरने के बाद में जैसे हमारे बेरिंग गर्म हो जाते हैं तब आप ग्रीस करो, ताकि ग्रीस पूरे पूरे बेरिंग में घूम सके आसानी से। इससे क्या है कि एक तो बेरिंग की लाइफ बनी रहेगी, दूसरी इसके अंदर में जो अपने जहाँ से ग्रीस पॉइंट बाहर से निकलते हैं साफ, जो पूरा ग्रीस खराब हो जाता है वो भी आपका प्रॉपर से बाहर निकलेगा, और पूरे बेरिंग के अंदर में से घूम के ग्रीस एंड नया ग्रीस का पूरा पूरा आ जाएगा। और इसमें आपको जो बास्केट है भी, जो हमारे जो थ्रेसर 57 इंची थ्रेसर के अंदर में ब्लेड देखे जाए तो 288 ब्लेड लगे हुए हैं हैवी ड्यूटी में। और लैंड फोर्स के स्ट्राइपर में एक और फायदा है, क्योंकि और कंपनियों में आपको ऊपर में कोई बास्केट नहीं मिलती है, लेकिन लैंड फोर्स कंपनी ने किसानों को ध्यान में रखते हुए, ताकि भूसा एन अच्छे से चौक हो सके और ट्रैक्टर पे कम लोड हो सके, तो इसलिए ऊपर में भी बास्केट दी गई है। नीचे तो बास्केट आती आती है, लेकिन अलग से आपको 18 ब्लेडों की बास्केट ऊपर में भी दी गई है, ताकि किसान परेशान ना हो। 288 ब्लेड थ्रेसर में लगे हुए हैं 57 इंची मशीन के अंदर में, 35 ब्लेड नीचे की बास्केट में, 18 ब्लेड ऊपर लगे हुए हैं, और सारे सारे हैवी ड्यूटी क्वालिटी अच्छे क्वालिटी के ब्लेड लगे हुए हैं। और जो हमारा गेहूं निकालने के लिए हैंडल और कंपनियों में नीचे ऐसे लगा होता है, लेकिन लैंड फोर्स कंपनी ने क्या है कि किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो ड्राइवर यूज कर रहा है उसको पता चल सके भी हमारी जो पीछे गेहूं निकलता है वो टोकरी बंद है या फिर खुली है। तो उसमें क्या है कि ये देखो यहाँ पे लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इसको लॉक को खींचो और इसको नीचे कर दो, आप अपना गेहूं निकालो और एक ऊपर से हैंडल को हिलाओ तो उससे आपका गेहूं निकल जाएगा। जैसे गेहूं निकल जाता है तो उसके बाद में आप लॉक ऐसे ऊपर को करोगे तो ऑटोमेटिक लॉक लग जाता है मशीन का। और साथ में मशीन के साथ में फ्री टूल किट आती है, तो उसका भी स्टिकर मेंशन किया गया हुआ है भी। हाँ भी, मशीन के साथ में आपको टूल किट फ्री मिलती है। ये मशीन का हम पूरे पूरे वेट की बात करें तो ये 2000 kg के लक्ष्य बताया गया भी। और साथ में हर हर कोई कंपनी मेंशन नहीं करती है कितना वेट है, लेकिन लेटफोर्स कंपनी अपनी मशीन का अपनी प्लेट नंबर के साथ में वेट का मेंशन किया हुआ है। और जो आपको गेहूं निकलने के बारे में बता रहे थे कि इसमें जो जाल की क्वालिटी लगी हुई है, आपने जो कई बार देखते हैं मिट्टी की डलियां ज्यादा आ जाती है और आ जाती है, लेकिन इसमें आपकी डलियां बहुत कम आएंगी। आपकी जो गेहूं बची हुई है नीचे पड़ा हुआ रह जाता है, भी कंबाइन चलाने के बाद में जो थोड़ी मोटी गेहूं आती है तो वो आएगी तो बिल्कुल साफ आएगी। और उसके बाद में आ जाते हैं अभी सबसे बड़ी बात, ये ड्राइवर भाई या फिर किसान भाई कोई रात को यूज कर रहा है, तो अदर कंपनी में क्या है कि आपको लाइट या बाहर मिलती नहीं है, मिलती है तो किसी के बाहर लगी होती है, तो लाइट टूट जाती है या कोई खोल के ले जाता है मशीन को रात में खोल के। और लैंड फोर्स कंपनी ने पूरे डिजाइन के साथ में और पूरे अच्छे से क्वालिटी के साथ में जो लाइटें हैं एंड पूरी पूरी मशीन के अंदर डिजाइन के हिसाब से पूरा पूरा फिट किया गया है। और कोई भी शिकायत हो, कोई भी मशीन के बारे में जानकारी लेनी हो, तो लैंड फोर्स कंपनी का टोल फ्री कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ है 7837 49 49 49। और जो हमारे मशीन के अंदर में ब्लोअर सिस्टम लगा हुआ है, डबल ब्लोअर सिस्टम लगा हुआ है, और हेवी ड्यूटी में ब्लोअर बने हुए हैं। और अंदर में आप ब्लोअर देख सकते हो पूरा मजबूत बना हुआ है, 3 mm के अंदर प्लेटें लगी हुई है, पूरी हैवी ड्यूटी के साथ में ब्लोअर सिस्टम बना हुआ है, जो अंदर का पूरा पूरा अच्छे से दिखा देते हैं। और जो इनके अंदर में डांडिये लगे हुए हैं देखो आप कितने हैवी ड्यूटी में लगे हुए हैं, भी जल्दी से खराब नहीं होती मशीन, लंबे टाइम तक आप यूज कर सकते हैं। लैंड फोर्स के मेन भी बताया गया है भी कस्टमर इतने पुराने यूज करे कि कोई 2008 से कोई 2000 से लगभग मशीनें यूज कर रहे हैं, और मशीनें प्रॉपर तरीके से अच्छे से चल रही है। लैंड फोर्स कंपनी आपको
1965 से आपकी सेवा में मौका दे रही है और इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट लेके आ रही है। आपके इनके और कंपनी के लैंड फोर्स के और भी इम्प्लीमेंट देखे होंगे, जैसे कि रोटावेटर है, सुपर सीडर है, लेजर है, अदर इम्प्लीमेंट है। जो भी आपने चला के किसी किसान भाई ने देखा है, तो एक बार जब जिस भाई ने लैंड फोर्स का इम्प्लीमेंट यूज कर लिया है, तो वो दोबारा से और कंपनी का इम्प्लीमेंट यूज करना चाहता ही नहीं, क्योंकि लैंड फोर्स का इम्प्लीमेंट हैवी ड्यूटी के साथ में बना हुआ, और किसान को पता है भी हाँ इतना मजबूत और इतना बढ़िया क्वालिटी के अंदर में ना कोई नहीं है। रोटावेटर में देख लो या फिर रिपर में देख लो, इस भाई ने यूज किया हुआ है। और उसके बाद में आगे आ जाते हैं ऑप्शन में। इसके अंदर में जो अपने सेंसर सिस्टम लगा हुआ है, जैसे कि हम रात को किसान मशीन यूज कर रहा है, तो आगे से कोई रोड़ा मिट्टी पत्थर कोई चढ़ गया, तो ये जैसे ही बोलता है तो आप हॉर्न के साथ में पता चल जाता है भी हाँ भी हमारी टोन ट्रे खुल चुकी है और कोई पत्थर चढ़ा, इसलिए ताकि किसान भाई को कोई नुकसान ना हो। थ्रेसर के अंदर में रोड़ा पत्थर जाके वो पहले ही नीचे पड़ जाता है थोड़ा सा लगने पे ही, और उससे क्या है किसान भाई का एक तो ब्लेडों का नुकसान होने से बच जाता है, दूसरा जो अपने जाल लगा होता है उसका बचारा हो जाता है। नहीं तो क्या है कि कोई ऐसी चीज अंदर में चढ़ जाती है, वो ब्लेड भी तोड़ देती है, जाल तोड़ देती है, पीछे उससे तक कोई चीज चली जाती है। उसमें क्या है कि बाद में पशुओं को भी नुकसान ना हो जाए, कोई लोहे की चीज होगी गले में चलेगी तो वो पशुओं को भी बीमार कर सकता है। और उसके बाद में आते हैं हम रील पे। जो ये अपनी रील है पूरी पूरी हैवी क्वालिटी के अंदर में बनी हुई है, पूरी मजबूत बनी हुई है एन। और जो इसके अंदर में प्लेटें लगी हुई है साइडों में, ये भी पूरी एन 3 mm के साथ में मोटी प्लेटें लगी हुई है एन, हैवी ड्यूटी के साथ में बने हुए हैं। और जो आगे स्ट्रिप पत्ती है वो भी हम आपको पता है भी एक एक्स्ट्रा आती है साथ में जो। और जो फिंगर है लैंड फोर्स अपनी मैन्युफैक्चर के साथ में बनाता है और पूरी पूरी हैवी ड्यूटी में बना हुआ है। और उसके बाद में पीटीओ के बारे में बता देते हैं। ये आप पीटीओ देखो किसान भाइयों कितने हैवी ड्यूटी के साथ में मजबूत बनी हुई है, क्योंकि कई बार किसान किसी के पास में बड़ा ट्रैक्टर होता है और जोर बनाता रहता है या मशीन के साथ में, उसमें क्या है पीटीओ टूट जाता है। लेकिन लैंड फोर्स कंपनी का पीटीओ जल्दी से टूटने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि कितना ही किसान जोर लगवा के देख ले पीटीओ कभी नहीं टूटता जल्दी से। हाँ कोई बाकायदा में एक्सीडेंट हो गया, गलती हो गई, वो तोड़ दिया, वो बात अलग है, लेकिन चलते समय पीटीओ का कोई नुकसान नहीं होता, ना टूटता है, क्योंकि पूरा हेवी ड्यूटी के साथ में बना हुआ है। किसान भाई आपको लैंड फोर्स का स्टार रिपर कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक किसान भाई के पास में यह वीडियो जा सके। क्योंकि आगे आने वाले सीजन में स्टार रिपर लेने से पहले एक बार किसान भाई वीडियो जरूर देख लें, ताकि किसानों को पता चल चुके भी लैंड फोर्स का स्टार रिपर कैसा है और कैसा चलता है। धन्यवाद किसान भाइयों।